नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ। खबर प्रयागराज से है, जहां मकान का ताला तोड़कर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दो पक्षों में मकान का विवाद काफी दिनों से चल रहा है। वहीं पीड़ित का कहना है कि ये मकान हमने खरीदा है, जिसका बैनामा पेपर हमारे पास है। विपक्षी दबंगई से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका प्रार्थना पत्र संबंधित थाने पर दिया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला प्रयागराज जनपद के उतरांव थाना क्षेत्र के दमकड़ा बाजार का बताया जा रहा है। सर मोहम्मद इस्माइल है। हमारे यहाँ जमीन के मकान के कब्जे का विवाद चल रहा है। उसी मकान के विवाद के सिलसिले में एडीजी साहब कहाँ से टीम आई थी जांच के सिलसिले में, तो उन्होंने अनाउंस किया कि जिसको जिसमें जो कुछ बोलना है आके बता सकता है। हम लोग वहाँ गए थे, बताया था कि ये मकान अब्दुल कलाम ने डॉक्टर बंगाली से खरीदा है और बंगाली ने फातिमा बीवी से खरीदा था। उसी के आवेश में, उसी के गुस्से में शंभूनाथ ने हम लोगों के खिलाफ कहा कि हमसे 5 लाख की फरियादी मांग रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है और मकान अब्दुल कलाम का है। वो और अब इसके कहने को जबरदस्ती कब्जा किया है। आपके ऊपर आरोप है कि रंगदारी मांगे थे 5 लाख रुपए किसी मकान के विवाद को लेकर, क्या मामला है? नहीं साहब, ऐसा कोनो बात नहीं बा। आए रहे इलाहाबाद से कोनो अधिकारी साहब, तो संजोग से हम वहाँ मौजूद रहे तो बुलाए लिए हैं। तो कहन कि बताओ ये किसका मकान है। तो हम बताया कि बंगाली डॉक्टर का मकान रहा और फलाने खरीद लिए। और खरीदने के बाद अभी मकनवा ना बंगाली डॉक्टर का इनका हो चाहे, लेकिन अब आप लोग आए हैं तो ये बंगाली डॉक्टर का मकान रहा और कलाम खरीदे हैं या क्या खरीदे हैं साहब। हम ना बस वैसे मजबूरन हुआ पहुँच गए रहे, पता नहीं कैसे हमका बुलाए लिए। और बुलाए के बाद पूछा लगा तो हम बता दिया। और जब बता दिया कि बंगाली के आए तो भैया दूसरे दिन सवेरे भुआ का कि देखा थे तो मोबाइल में आई बा कि गुलाम जवन बा रंगदारी मांगे जा रहे हैं 5 लाख रुपया। और हम विकलांग बने, हम खुदे चले से मोहताज है। आप करते क्या हैं, काम क्या? हम साइकिल बनाई थी और हमारा 70 साल की उम्र रहा है। यहाँ दमगड़ा में ये मकान है जिसमें शंभूनाथ प्रजापति और अब्दुल कलाम दोनों पक्ष इस मकान को अपना अपना क्लेम कर रहे हैं, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रति प्रत्यारोप भी किया था। तो इसी की जांच करने मौके पे देखने पे क्या लगा, कुछ निर्णय निकला? नहीं, मौके पे देखने पे तो निर्णय नहीं लिया सकता। निर्णय तो अभिलेखों के आधार पर लिया जाता है। अभी दोनों पक्ष जो है अपना पूरा अभिलेख देने में असमर्थ हैं, इसलिए दोनों पक्षों को उनका अभिलेख लेके बुलाया गया और जिस प्रकार से इनके अभिलेख होंगे उसी प्रकार से जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर हमीरपुर से है, जहां जनपद में तहसील सरीला के ग्राम भेड़ी खरका में उप जिलाधिकारी सरीला की अध्यक्षता में तहसीलदार, खनन सर्वेक्षक, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और थाना अध्यक्ष की संयुक्त टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 3 पोकलैंड मशीन रास्ते पर पकड़ी गई। तीनों मशीनों के ऑपरेटर टीम को देखकर मौके से फरार हो गए। मौके पर सभी मशीनों को अन्य ऑपरेटरों की सहायता से थाना अध्यक्ष जलालपुर की सुपुर्दगी में देते हुए जिलाधिकारी के अग्रिम आदेशों तक मशीनों को सीज कर दिया गया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जनपद में मंडलायुक्त आगरा और रोल प्रेक्षक निकाय चुनाव को लेकर जायजा लेने पहुंचे, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। वहीं मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी रवि रंजन और एसएसपी आशीष तिवारी के साथ मतदान पोलिंग बूथों का भी निरीक्षण किया, जिसके बाद थाना मक्खनपुर में चल रहे समाधान दिवस में पहुंचकर कमिश्नर अमित गुप्ता ने फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां सिरसागंज स्थित खुन्नीलाल जैन तंबाकू व्यापारी के घर और गोदाम पर सेंट्रल जीएसटी विभाग आगरा टीम ने छापा मारा। टीम ने कार्रवाई कर कंप्यूटर सहित तमाम अभिलेखों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं टीम ने मुन्नालाल जैन तंबाकू के गोदाम पर भी देर रात तक कार्रवाई जारी रखी। नगर में अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र के कई बड़े व्यापारियों में खलबली मच गई। अगली खबर कासगंज से है, जहां पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधी एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने के मामले में भी फरार चल रहा था। गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ हत्या सहित कुल 20 मामले पहले से ही दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने अपराधी के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। देखिए 8/11/2022 को थाना कोतवाली कासगंज में एक घटना हुई थी, जिसमें 2 आमने सामने वाले घरों में व्यक्ति जो है तौहीद पुत्र मुशीर और आजिम के बीच में कुछ कहासुनी है। उसके बाद फायरिंग की गई है, जिसमें तौहीद जिन्होंने फायरिंग किया है
उसको हमने कास मुखबिर की सूचना पर नदरा के आगे जो हजारा नहर है वहां से हमने गिरफ्तार किया है। ये बहुत शातिर अपराधी है, इनके ऊपर करीब 20 मुकदमे हैं और ये 25,000 का इनामी भी है। इनको हमने गिरफ्त कर लिया। इनसे मौके से हमने 12 बोर और एक जिंदा कारतूस में एक देशी तमंचा हमने बरामद कर लिया और बाकी इस केस के जितने भी नामजद हैं उन सबको भी हम अरेस्ट करके और आपके सामने हम खबर छत्तीसगढ़ के मस्तूरी से है, जहां यादव समुदाय ने राउत नाचा प्रतियोगिता का आयोजन किया। मस्तूरी राउत नाच महोत्सव आयोजक टीम के सभी सदस्यों द्वारा चंदन गुलाल फूल माला पहनाकर सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पारंपरिक नृत्य राउत नाचा की धूम रही। इस नाचा प्रतियोगिता में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमचंद जायसी भी पारंपरिक वेशभूषा में जमकर झूमते नजर आए। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां सुल्तानपुर के निकासपुर बनपुरवा में संगीतमय भक्ति साधना और रामकथा का आयोजन 10 नवंबर को पंडित राकेश आचार्य के द्वारा किया गया। वहीं भक्ति साधना का कार्यक्रम सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। इस कथा में आचार्य के द्वारा रामकथा में राम विवाह, राम जन्म और बहुत सारे अनमोल वचन को सुनकर ग्रामीण और सभी भक्तगण काफी मंत्रमुग्ध हो गए। साधना मई का प्रोग्राम पंडित श्री राकेश आचार्य द्वारा हुआ है, आपको कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा मुझे प्रोग्राम, बहुत मतलब सबको बहुत अच्छा लगा है और फिर ऐसे बन जाएगा, फिर हो जाएगा कभी। भक्ति साधना मई प्रोग्राम पंडित राकेश आचार्य जी द्वारा हुआ है, आपको कैसा लगा? जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम, अच्छा लगा। मतलब ये प्रोग्राम बार बार यहाँ पे हो ताकि हम पूरा आए यहाँ पे और जो है पूरा हम कार्यक्रम पूरा करें इससे। काफी चर्चा का अगला प्रोग्राम 11 दिसंबर को जलालपुर में भव्य श्री राम कथा होना सुनिश्चित हुआ है। 6 दिसंबर को सुल्तानपुर जिले से सटे महुआ के पास नशेड़ी ग्राम सभा में होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां आलोट विधायक मनोज चावला पर लूट और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज होने के विरोध में कांग्रेस के 6 विधायकों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया और कार्रवाई का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट को बुलाने की मांग की। इस दौरान पटवारी की कलेक्ट्रेट से तीखी नोकझोंक भी हो गई और सभी विधायक नाराज होकर चले गए। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान रोज भाषण दे रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। रोज मीटिंग लेते हैं कि खाद की अव्यवस्था को कैसे संभालें। रोज 6 बजे उठ के मीटिंग भी लेते हैं। जब जनप्रतिनिधियों को जनता और किसान ये कहती है खाद की लड़ाई लड़ो, तो जनप्रतिनिधि सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछता है। तो आज आप सबने मीडिया के सारे परिवार के साथियों ने लाइव देखा अहंकार सरकार का क्या होता है। रावण जैसा अहंकार शिवराज सरकार का कैसा है, यह आप सबने लाइव देखा। एक जनप्रतिनिधि विधायक जिसको जनता बनाती है वो सेवक होता है, नौकर होता है, पर उसका जो रैंक है वो चीफ सेक्रेटरी पीएस और सीएस लेवल का है। इतने सीनियर मंत्री, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे, राज्य में रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी आदिवासी हैं, तो क्या उनका कलेक्टर अपमान करेगा? मतलब जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक आदिवासी, 6 विधायक आदिवासी, हर्ष विजय गहलोत साहब, वीर सिंह भूरिया जी, वाल सिंह मीणा जी और हमारे और आदिवासी विधायक सब थे। यहाँ कुणाल चौधरी थे। एक स्वभाव इस सरकार का, यूरिया खरीदने के पैसे नहीं है इनके पास, पर विधायक खरीदने के पैसे हैं। खबर हमीरपुर जनपद के सरीला नगर से है, जहां ममना रोड पर आमने सामने 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को राहगीरों की मदद से सरीला सीएचसी लाया गया। आपको बता दें कि सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया गया है।
खबर बहराइच से है, जहां पर बहराइच कांग्रेस कमेटी में बगावती सुर उठते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बहराइच कांग्रेस जिला अध्यक्ष जेपी मिश्रा कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने प्रांतीय अध्यक्ष से शिकायत करते हुए जेपी मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जिला अध्यक्ष पर पार्टी में जातिवाद करने के गंभीर आरोप लगाते हुए जूही रजा सिद्दीकी ने नाराजगी जताते हुए इस्तीफा देने की धमकी दी है। मेरा नाम जूही रजा सिद्दीकी है। मैं प्रदेश महासचिव हूँ महिला कांग्रेस मध्य जोन में। मेरा मेन मोटिव ये है कि जैसे हमारे जिला अध्यक्ष हैं जेपी मिश्रा, इनका एलिगेशन हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी को लेके रहता है कि वो मुसलमान हमको, उनकी जो भाषा शैली होती है वो ये होती है मुसलमान में हमका वोट नहीं दिन तो हमका हिंदू भी वोट नहीं दिन है। देखिए, मुसलमान ने किसी का ठेका नहीं ले रखा है वोट देने और दिलाने का। आपका अपना व्यक्तिगत चुनाव रहता है कि आप किसको वोट देंगे और किसको वोट नहीं देंगे, और आपका जो व्यवहार होता है वो दूसरों का वोट बैंक आपकी तरफ डाइवर्ट करता है। तो ये बार बार एक कम्युनिटी को आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अच्छा, इन्होंने मांगा टिकट इस बेस पे कि ये हिंदू कम्युनिटी में ब्राह्मण समाज का जो वोट है वो लेकर के आएंगे, जो कि इनके पास वो भी नहीं है। लेकिन ये अपने समुदाय के लोगों से सवाल ना करके हमेशा ये मुस्लिम कम्युनिटी को घेरे में खड़ा करते हैं। पार्टी के हाईकमान के निर्देशों पर जिले जिले जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग बहराइच भी आए हैं। यहाँ पर हम लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में लोगों से चर्चा करने के लिए आए हैं, और साथ ही जो चुनाव होने वाले हैं नगर निकाय के जनपद में, आपके बहराइच जनपद में इलेक्शन होना ही है, तो उस इलेक्शन की क्या तैयारी चल रही है, क्या उसके समीकरण बन रहे हैं, उस पर यहाँ चर्चा करने के लिए हम भी आए। जैसा कि अध्यक्ष जी, पार्टी में एकाग्रता और सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी की कार्यकर्ता जूही रजा जी, उनका कहना है कि जिला अध्यक्ष जी से वो संतुष्ट नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? अब देखिए, आज मेरा यहाँ पर मैं पहली मीटिंग ले रहा हूँ, और कौन किससे संतुष्ट है, कौन किससे संतुष्ट नहीं है, कौन किससे नाराज है, कौन किससे नाराज नहीं है, कौन संगठन का साथी है, कौन संगठन के खिलाफ है, इन सब प्रश्नों पर चर्चा हम लोग वहीं पर लखनऊ में बैठ करके करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे भाई बहन हैं, हम सबकी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, उस पर अपना हम लोग बात करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां पनकी थाना क्षेत्र के कोको कोला चौराहे के पास तिपाला फैक्ट्री के सामने सड़क पर ट्रक चालक तेज रफ्तार से ट्रक दौड़ा रहा था। इसी बीच सड़क पर आवारा मवेशी ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक चालक को बजरंग दल कार्यकर्ता ने रोका, लेकिन मौका पाते ही चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने उन्हें शांत कराकर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का आश्वासन दिया। क्या नाम है भैया आपका? कुलदीप यादव मेरा नाम है, हकीकत नगर प्रखंड से नगर संयोजक हूँ। क्या प्रकरण हो गया जिसके कारण आप बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ भीड़ लगाए हैं? यहाँ पर एक ये जो सामने ट्रक खड़ा हुआ है, इस ट्रक ने जानबूझकर एक गाय के ऊपर गाय को रौंद दिया है, जिससे गाय गंभीर रूप से घायल हो गई है और हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। इस प्रकरण को लेकर के हम लोग यहाँ पर अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर, त्रिवाला फैक्ट्री है, यहाँ पर ये ट्रक इन्हीं का है और ड्राइवर भी अंदर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं इस मामले को। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? इसकी सूचना पुलिस को हमने दे दी है। यहाँ पर मौके पर चौकी इंचार्ज मौजूद हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं अंदर। उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी हमें उनसे कोई आश्वासन नहीं मिला है। वो कह रहे हैं अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि विधिक कार्रवाई करके आरोपियों को जेल भेजने का काम करे और ट्रक को सीज। खबर कानपुर से है, जहां रिटायर्ड सीएमओ के घर पर लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, घर की ग्रिल काटकर चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। ये घटना किदवई नगर थाना क्षेत्र के वाई ब्लॉक इलाके की बताई जा रही है।